Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड या इसी टॉपिक का दूसरा नाम है बेटा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउनसेट। देखिए इंडस्ट्री के अंदर हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा फ्यूज्ड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एज वी नो दैट इन इलेक्ट्रोलिसिस या सिंपल हम कहे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस को पहले हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम करंट को किसी भी सब्सटेंस के अंदर से पास करते हैं और वो सब्सटेंस आइदर इन द मोल्टन फॉर्म हो या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से एक्वस सॉल्यूशन हो। तो वो जो सब्सटेंस है वो अपने सिंपलर एलिमेंट्स के अंदर क्या हो जाता है, सिंपलेस्ट एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ पे सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है। ठीक है, सो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को बेटा? द प्रोसेस इन विच एन electric current is passed through a substance। अब यहां पे सब्सटेंस का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट दे आर convert into the simplest element is called क्या है बेटा? is called electrolysis। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल करके इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन किया है, ये आपने याद रखनी है। अब हमने करना क्या है बेटा? सोडियम मेटल को हमने हासिल करना है, ऑब्टेन करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड या मोल्टन सोडियम क्लोराइड से। और इसके लिए जिस सेल को इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, उसका नाम है डाउन सेल। इसका मैंने स्केच यहाँ बना दिया है, डाउन सेल ये है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एट इंडस्ट्रियल स्केल, यहां पे हम पॉइंट लिखते हैं बेटा, एट इंडस्ट्रियल स्केल सोडियम मेटल is prepared by the electrolysis of molten NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में हम क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। यहां पे एक नोट की शक्ल में पॉइंट याद रख लीजिएगा बेटा, दैट इज जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना बेटा, इसकी वो टेक्स प्लेस होता है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, और यहां पे मेल्टिंग पॉइंट हमने NaCl की बेटा याद रखिएगा, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है बेटा? दैट इज 801 डिग्री सेल्सियस। तो ये हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस इसलिए करते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो मेल्ट होता है किस पे? 801 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और अगर आप इसको कम करना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करना चाहे तो आप इसमें क्या करेंगे बेटा? स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अगर हम क्या करें बेटा, इस एडेड, देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl बिकम 601 डिग्री सेल्सियस। तकरीबन ये 601 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ठीक है,
और 801 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 601 तक आ सकता है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को एज इम्प्योरिटी थोड़ा सा ऐड कर दे तो ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो 601 डिग्री सेल्सियस पे भी प्रोसीड हो सकता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है बेटा, डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसमें आपने याद रखनी है बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा हमारा, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज क्या है, मोल्टन NaCl, ठीक है, मोल्टन NaCl। अच्छा जी, और यहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसमें ना बेटा आपने याद रखनी है, जो एनोड है ना वो किसका बना होता है, एनोड इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट मींस कार्बन, ये ग्रेफाइट का बना होता है। और कैथोड बना होता है किसका बेटा, कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है, आयरन का ये कैथोड होता है, ठीक है। और यहां पे हम ना बेटा बैटरी एज अ सोर्स ऑफ, बैटरी को हम क्या करते हैं बेटा, बैटरी को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में याद रखिए, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसकी डायग्राम को हम कंप्लीट समझते हैं, ठीक है, पहले डायग्राम को हम कंप्लीट करके इसको समझते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको इसकी वर्किंग और इसके रिएक्शंस साथ साथ समझा दूंगा। अच्छा बेटा, इसमें हम करते क्या है, ये हमारा बेसिकली डाउन सेल है, ठीक है, दिस इज नोन एज अ डाउन सेल। ये मैं सिंपल यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम किसका है बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ डाउन सेल। डाउन सेल की डायग्राम है ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। इसको जरा हम एक्सप्लेन करते हैं पहले कंस्ट्रक्शन, ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम वर्किंग और इसके रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। करते क्या है बेटा, इसमें हम यहां से ना हम इन करते हैं किसको बेटा, यहां से हम इन करते हैं किसको, मोल्टन, मोल्टन NaCl को हम इन करते हैं, इसको हम कहते हैं मोल्टन NaCl इनलेट। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, जाहिर बात है मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है इसके अंदर मौजूद होंगे। मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, ठीक है। ये पूरा जो है फिल्ड होता है किसका बेटा, मोल्टन NaCl का, ठीक है। दिस इज द मोल्टन NaCl, ठीक हो गया बेटा। ये वाला जो आपको नजर आ रही है ना बेटा, दिस इज द यू कैन से कैथोड। ये मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ये आयरन का है बेटा, ठीक है, और ये भी आयरन का है, ठीक है बेटा। और यहां पे ना हम इन दोनों को जोड़ देते हैं किसके साथ, बैटरी के साथ। इन दोनों को हम एक्सटर्नल बैटरी के साथ इसको जोड़ देते हैं, ठीक हो गया बेटा ये। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये जोड़ देता है और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ बैटरी, ये एक बैटरी है बेटा, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या सिंपल यहाँ पे जनरेटर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। और दिस इज द कैथोड, ठीक है, ये दोनों कैथोड होगा बेटा आयरन का, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, एनोड हो जाएंगे, दिस इज एनोड। ये बेसिकली इसके जो है इनसाइड द बोर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे ना जो वायर गाज है, बेसिकली वायर जो है इस तरह जाली जो है इसके अंदर लगा होता है, ये बेसिकली दोनों कैथोड को आपस में, ये जो कैथोड यहाँ पे बना हुआ है ना दोनों, ये बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, और यहाँ पे ये एनोड के साथ कनेक्ट है, तो ये एक्सटर्नल वायर है, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, देखिए इसकी वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। मैं वर्किंग को यहां से लिखता हूं, वर्किंग,
वर्किंग में क्या होगा बेटा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना उसके अंदर दो किस्म के आयंस है, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड। इसके लिए रिएक्शन में यहां से साथ साथ रिएक्शन भी आपको लिखते हुए समझा दूंगा। रिएक्शन, ये आपके पास सबसे पहले हम हेडिंग देंगे डिसोसिएशन ऑफ NaCl। जाहिर बात उसको हमने मेल्ट किया हुआ है, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की डिसोसिएशन से क्या बनेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड की डिसोसिएशन से यू विल गेट सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है। अब ये देखिएगा सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होता है, आपने इसको हीट किया, दे विल फॉर्म Na+1 लिक्विड प्लस क्लोराइड माइनस लिक्विड। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ क्योंकि आगे हमने 2 क्लोराइड लेनी है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। और ये कब होगा बेटा, जब आप इसको हीट करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन, पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रोलाइट contain sodium and chloride ions, ठीक है। ये आपके पास होगा। जब हम यहां से बैटरी ऑन करेंगे ना बेटा, करंट ऑन करेंगे, बैटरी ऑन करेंगे, तो यहाँ पे जाहिर बात है बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्लोराइड और क्या मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर मेंशन करूं तो दिस इज क्लोराइड और साथ में सोडियम है, Na+ आयन, ठीक है। तो क्या होगा, जो क्लोराइड आयन होंगे ना बेटा, ये क्लोराइड आयन एनोड के ऊपर जाएगा और एनोड के ऊपर जाके इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। क्या होगी, एनोड के ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन होगी। बेसिकली होता यह है कि जब हम बैटरी ऑन करते हैं ना, तो जो आयंस है वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट पहले मैं ये लिखता हूं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through the electrolyte, then the ions are start to migrate their electrodes की तरफ क्या होगा, माइग्रेट होगा। तो यहां पे सबसे पहले एक एनोड, बाय डेफिनेशन बेटा याद रखिएगा एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। अब ऑक्सीडेशन किसकी होनी है, क्लोराइड की, ठीक है। तो 2 क्लोराइड के आयंस लिक्विड फॉर्म में जाएगा, कहां पे बेटा, दे विल गो टू द एनोड, और वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। ये जो क्लोरीन गैस बना है ना बेटा, दिस क्लोरीन गैस यहां से बेसिकली बाहर आता है और यहां से इसकी कलेक्शन होती है, क्लोरीन गैस यहां से कलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो हम यही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है बेटा। क्लोराइड आयंस move towards anode where they undergo oxidation, ठीक है। वहां आपकी बुक वालों ने डिस्चार्ज लिखा हुआ है, डिस्चार्ज का मतलब भी यही है ना, डिस का मतलब होता है, ठीक है। यहां भी ये वर्ड लिखा हुआ है डिस्चार्ज, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चार्ज का खत्म होना है, डिस्चार्ज कहलाता है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा, ऑक्सीडेशन टू फॉर्म क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस बनेगा, ठीक हो गया बेटा। अब दूसरा क्या होगा बेटा, जो कैथोड होगा ना बेटा, वहां पे क्या रिएक्शन होगा, 8 कैथोड, ऑब्वियसली रिडक्शन होगी, ठीक है। अब रिडक्शन कैसे होगा बेटा, इसमें सोडियम आयंस मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। अब ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, तो 2 सोडियम के आयंस Na+ आयंस लिक्विड फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड दे विल फॉर्म 2 सोडियम Na
लेकिन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये जो सोडियम आयन है ना, सोडियम है ना बेटा, मोल्टन सोडियम है या लिक्विड सोडियम है, वो हमें यहां से मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली पूरा लिक्विड सोडियम से भर जाएंगे और यहां से बाहर आएगा सोडियम Na लिक्विड, यहां से हासिल होता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को भी यहां पे लिख सकते हैं कि बेटा सोडियम आयंस मूव टुवर्ड the cathode where they undergo reduction to form क्या बनाएगा बेटा, टू फॉर्म लिक्विड सोडियम मेटल। ठीक है, लिक्विड सोडियम मेटल बनाएगा कहां पे, यस, कैथोड के ऊपर। तो जो यहां से हम इसको हासिल कर लेते हैं। यहां पे एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा बेटा कि क्लोरीन गैस हम यहां पे एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे हासिल करते हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस Cl2 gas is obtained as a byproduct, a side product during this process। तो ये डाउन सेल की प्रोसेस है बेटा। अगर हम इसके रिएक्शन को सम अप करें, नेट सेल रिएक्शन देखें कि क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 2 क्लोराइड आयंस, ठीक है, लिक्विड प्लस 2 सोडियम आयंस लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, क्लोरीन गैस प्लस मोल्टन Na लिक्विड। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। ये क्या है बेटा, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन है बेटा ये। ठीक है, और इसमें अगर आप जरा गौर से देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था ना सब्सटेंस, वो सिंपलेस्ट एलिमेंटल फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। देखो क्लोरीन गैस और सोडियम इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे जरूर आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।